नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, जो कि दोस्तों आपका 21 जनवरी 2024 को हुआ था दोस्तों। तो इसके मैथमेटिक्स अर्थात गणित का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, गणित का हल देखने वाले हैं दोस्तों। और कुछ इस तरह से देखने वाले हैं दोस्तों कि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कि जुलाई 2024 में होने वाला है दोस्तों, तो आप आसानी से कर पाएँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्या कह रहा है देख लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी इस प्रकार है कि सी वी डी 12x, ए बी डी 7y, ए डी बी 60 डिग्री और सी डी बी 28 डिग्री है दोस्तों। तब 2x प्लस 3y का मान पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी होगी दोस्तों, तभी हम इसका आंसर बता पाएंगे दोस्तों। कोई नहीं, हम आसानी से बता देंगे। जैसा कि दोस्तों इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो हम पहले बना लेंगे एक समांतर चतुर्भुज दोस्तों। तो आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बिल्कुल समांतर होती हैं। तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, इस टाइप से हम इसका नामकरण कर लेते हैं। अब फिर कह रहे हैं विकर्ण बी डी, इसका एक विकर्ण है बी डी जो कि इस प्रकार है कि सी वी डी 12x, ये वाला सी और बी डी ये हमारा क्या है 12x है। कितना है दोस्तों, 12x है दोस्तों। साथ ही ए वी डी 7y है, तो ए बी डी ये हमारा कितना है 7y है दोस्तों। कितना है 7y, ये हमारा ए बी डी है दोस्तों। साथ ही ए डी वी 60 डिग्री है, ए डी वी ये हमारा कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है हमारा दोस्तों। कितना है दोस्तों 60 डिग्री है। इसके साथ ही सी डी वी 28 डिग्री है। सी डी वी क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाला सी डी वी ये हमारा 28 डिग्री है दोस्तों। कितना है 28 डिग्री है। तो दोस्तों अब हमसे क्या पूछा गया, 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछी गई। तो इसके लिए दोस्तों हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको जियोमेट्री के एक प्रॉपर्टी पता होगी कि दोस्तों जब दो समांतर लाइनें होती हैं, कुछ इस तरह से दो समांतर लाइनें होती हैं और उनके बीच कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है दोस्तों, तो उनके बीच बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके एकांतर कोण ये होंगे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल बराबर होंगे, एकांतर कोण बिल्कुल बराबर होंगे। तो दोस्तों ये वाला भी एकांतर कोण इसके बराबर होगा। तो एकांतर कोण क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसमें आप समांतर चतुर्भुज में आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इसकी आमने सामने की भुजाएं अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं एक दूसरे के। तो आप देख सकते हैं ए डी और बी सी एक दूसरे के समांतर हैं और इसके बीच एक तिर्यक रेखा अर्थात बी डी जो हमारा विकर्ण है वो हमारी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है दोस्तों। इसके जो एकांतर कोण होंगे दोस्तों वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा दोस्तों। तो हम आसानी से कर लेंगे दोस्तों। इसे हम कैसे करेंगे दोस्तों देख लेते हैं। तो हमारा जो 12x है वो हमारा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, 12x हमारा 60 के बराबर हमने कर दिया। तो अब हम कैसे करेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो हमारा x की वैल्यू जो आई है दोस्तों वो आ गई 5। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब दोस्तों हम देखेंगे 7 बाई हमारा 28 डिग्री के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। तो 7 बाई हमारा 28 डिग्री के बराबर हो गया दोस्तों। तो 28 डिग्री के बराबर किया तो 7 से काटा, 7 चौक 28 दोस्तों। तो बाई की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वो हमारी आ जाएगी 4। बाई की वैल्यू हमारी 4 आ गई दोस्तों। अब x की वैल्यू 5 और बाई की वैल्यू 4 अब हम इसमें रख देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा दोस्तों। रख देते हैं 2x प्लस 3y में हम रख देते हैं। x की वैल्यू हमारी आई थी 5 दोस्तों और y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। y की वैल्यू 4 आई थी और x की 5, तो रख देते हैं 2 इंटू 5। x की जगह हमने 5 रख दिया प्लस 3 और y की जगह हमने 4 रख दिया। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12 दोस्तों। तो अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है 22 अर्थात 22 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
सो दोस्तों अगर आपको इसका सलूशन पसंद आया है और आपको लग रहा है कि दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए जो कि जुलाई 2024 में होने वाला है तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इनमें हमारे तीन ऑप्शन दिए गए। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए हैं ए और सी दोनों, या केवल बी या केवल सी, या फिर हमारा ए और बी दोनों दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्योंकि परिमेय संख्या की बात की गई है, रेशनल नंबर की बात की गई है, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं दोस्तों। तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, वो होती हैं जो जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, मतलब पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें, अर्थात न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकें, अंश बटे हर की फॉर्म में जिसे हम लिख सकें, वो हमारी क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या होती है दोस्तों। और इसके साथ ही एक कंडीशन और होती है, जो पी और क्यू होती है वो हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, अर्थात इंटीजर होगा। पी और क्यू दोनों हमारे इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे दोस्तों। और साथ ही एक कंडीशन और होती है, जो क्यू है दोस्तों, जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो हमारा इंटीजर है, जो हमारा पूर्णांक होता है, वो उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे सारे नंबर आते हैं, जीरो भी आता है दोस्तों। जीरो भी एक पूर्णांक ही है, तो जीरो भी इसमें आता है, तो जीरो भी हमारा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा परिमेय संख्या है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि p जो है, p तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, p कोई भी इंटीजर हो सकता है, और q जीरो के अलावा, मतलब जीरो नहीं होगा q, और बाकी सारे इंटीजर होंगे, मतलब बटे में जीरो नहीं आएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वहां पे जीरो हम नहीं ले सकते, बाकी जीरो के अलावा जितने भी होंगे इंटीजर, जितने भी पूर्णांक होंगे वो हमारे क्या होंगे दोस्तों, परिमेय संख्या होते हैं दोस्तों। अब हम इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत दोस्तों। तो एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने बताया आपको सारे पूर्णांक सम्मिलित होंगे। अब आप सोचते होंगे जीरो पूर्णांक है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जीरो के बटे में अगर हम एक रख दें तो जीरो, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्यू जो है हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन पी हो सकता है दोस्तों, पी हमारा हो सकता है, तो क्यू की जगह हम वन रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे वन टू, ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है, कुछ लोगों को पता होगा कि भाई पी और पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तभी वो परिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारा जो नंबर होता है उसके नीचे वन पहले से होता है, और किसी के नीचे वन नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिएगा उसके नीचे वन है। अगर बटे में कुछ नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके नीचे कोई एक है, सबके नीचे एक ना एक व्यक्ति होता है, मतलब सबके नीचे एक होता है, तो इन सबके नीचे एक है, तो अब आप इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और जब इसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ये सारे इंटीजर, सारे पूर्णांक हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे दोस्तों। तो शून्य हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, शून्य भी हमारा परिमेय संख्या होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी बात। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे पी वाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अर्थात अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन ही तो होती है, वो हमारी भिन्न ही तो होती है, तो भिन्न की फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा बी नहीं होगा, ए और सी होगा, तो ए और सी हमारे ऑप्शन नंबर एक में दिया, तो ऑप्शन नंबर एक ही क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, मतलब इसमें इसके एक्चुअली दो गुणनखंड बताए गए हैं, एक इनमें से कोई एक है, तो वो कौन सा है वो हमें बताना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो मल्टीप्लाई है पी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ पे पी के अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी, तब हम इसका आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं, ये पी क्यू एक्स ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस पी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई, साथ ही माइनस पी की बाई प्लस जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस
पी वाई और फिर माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी प्लस से, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस पी जेड, और साथ में जेड हमारा पहले से दिया है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पी क्यू एक्स है तो हम इसमें से पी कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से अगर हम p कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं क्या बचता है। तो जब हम इसमें से p कॉमन लेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर एक्स। क्या बचेगा? पी स्क्वायर एक्स बचेगा दोस्तों। इसमें से कॉमन लेंगे p तो हमारा पी वाई बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पी वाई बच जाएगा। इसके साथ ही हम माइनस पी जेड में से p कॉमन लेंगे तो हमारा z कॉमन बच जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस पी स्क्वायर एक्स में से पी वाई में से और जेड में से हमें क्या कॉमन लेना है दोस्तों, हमें प्लस वन कॉमन लेना है। क्या लेना है? प्लस वन कॉमन लेना है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ पे पी वाई ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस का जेड ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा, अब हम इसमें अगर देखें तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस टू और पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये दोनों हमारे कॉमन हो जाएंगे। तो हमारा एक तो जो गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, p प्लस वन हो जाएगा, एक हमारा p प्लस वन हो जाएगा और दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड ये हमारा कौन से में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि ये आंकड़े दिए गए हैं का माध्यक अर्थात माध्यिका हमारी x है, और इन आंकड़ों में 3 को 33 से और 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक यदि y है तो y और x का अंतर हमसे पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं दोस्तों। पहले तो हमें क्या करना होता है, माध्यिका निकालने के लिए हमें इसे आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है। तो हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं दोस्तों। आरोही क्रम में हम इसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 लिख लिया। इसके बाद इससे ज़्यादा क्या हो सकती है दोस्तों, 7, फिर 8, फिर हमारा 15 दिया गया है, फिर उसके बाद 17 दिया गया है, फिर 21 दिया गया है दोस्तों, फिर 23 दिया गया है दोस्तों, और फिर 24 और फिर 29 दोस्तों। 24 के बाद क्या है अभी 29, और फिर साथ ही 29 के बाद दोस्तों क्या है 30, 30 हमारी लास्ट हो गई। तो अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसकी माध्यिका x निकालनी है। इसमें क्या कह रहा है, इसकी जो माध्यिका है वो x होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो जब हम माध्यिका निकालते हैं तो बीच की जो संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। जो बीच की संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो अगर हम इसे देखें, अगर हमारे ये नंबर है, ये डाटा अगर ऑड नंबर में है, अगर ऑड नंबर में होता है तो हम क्या करते हैं n+1/2 करते हैं। लेकिन अगर डाटा सम संख्या में है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम n/2 और प्लस इससे जो वैल्यू आती है उसकी प्लस बन करके जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है उन दोनों को प्लस करके बटे 2 करके हम निकाल लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने नंबर हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सम संख्या हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो रहे हैं। मतलब 10/2 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5, मतलब पांचवी और इससे अगली जो संख्या है उसके बीच की जो संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी दोस्तों। क्या होगी? वही हमारी माध्यिका हो जाएगी दोस्तों। तो देख लेते हैं पांचवी और छठी कौन सी है। पांचवी और छठी के बीच बीच की जो संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 17 आ रहा है और 6 नंबर पर 21 आ रहा है। तो 17 और 21 हमारा क्या होता है दोस्तों, 38 होता है। कितना होता है? 38 होता है। तो 38/2 हम करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ गया 19। तो 19 हमारी x आ गई, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 19 आ गई। मतलब इसकी माध्यिका जो होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 19 हो जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, अब इसके बाद कह रहा है ये कि 3 को 33 से बदल दिया जाता है। जब 3 को 33 से बदल दिया जाता है दोस्तों तो ये 3 तो हट जाएगा, ये 30 के बाद 33 आ जाएगा। 30 के बाद 33 आ जाएगा दोस्तों। 3 के बाद कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है, इसके बाद 8 को 18 से बदल दिया जाता है। तो दोस्तों जब 8 को 18 से बदल दिया जाता है तो ये 8 यहाँ से हट जाएगा और हमारा 17 के बाद यहाँ पे 18 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। और फिर हमें वही करना है, क्योंकि 10 नंबर है तो बटे 2 करके पांचवी और छठी संख्या ले लेनी है दोस्तों। जो पांचवी और छठी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3
4 5, 5 में 21 हो जाएगी और 6 में 23 हो जाएगी। तो 23 और 21 दोस्तों क्या होती हैं? 23 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो हमारे हो जाएंगे 44। तो 44/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? दो एकम, दो दूनी 4 और दो दूनी 4, 22। 22 और तो बाई की वैल्यू जो हमारी दोस्तों आ जाएगी, ये जो बाई है इसकी वैल्यू जो आ गई वो तो आ गई 22, और एक्स की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 19। अब दोस्तों क्या कह रहा है? बाई और एक्स का अंतर पूछा है दोस्तों, तो आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो बाई और एक्स का अंतर, तो बाई हमारा 22 आ गया और एक्स हमारा 19 आया, तो इसका जो अंतर होगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 3 संख्याएं इसके अनुपात में हैं और उनके घनों का योग इतना दिया गया है, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? तो जब संख्याएं दोस्तों अनुपात में दी गई होती हैं तो हम उन्हें क्या मान लेते हैं? एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे 2 के अनुपात में तो 2x मान लिया, 3 के अनुपात में तो 3x मान लिया, और 4 के अनुपात में है तो 4x मान लिया। अब क्या कह रहा है दोस्तों? उनके घनों का योग 33,957 है दोस्तों। तो हम इसका घन कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, क्यूब हम इसे कर लेते हैं और फिर प्लस कर लेते हैं दोस्तों। क्यूब करके हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है? 33,957 के बराबर ये आ जाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे, अब हम इसे देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8x³ हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 8x³ आ गया, और 3 का किया तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 27x³, 3 3 9 3 27x³। और फिर हमारा 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 64x³। कितना आ जाएगा दोस्तों? 64x³ और बराबर में 33,957 दोस्तों। और जब हम इन्हें सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 99x³ आ जाएगा। 99x³ हमारा आ जाएगा, और फिर बराबर में कितना है दोस्तों? 33,957 हमारा दिया गया है। 33,957 इसका घन दिया गया है दोस्तों। तो अब हम जब इसे काटेंगे, पहले 11 से काटेंगे, 11 नेम 99, 11 नेम 99, और फिर इधर 11 तियां 33, 11 तियां 33, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? 11 तियां 33, और फिर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? 11 अट्ठो 88, और फिर 11 सत्तो 77 दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? 9 से हम फिर से काटेंगे, तो हम क्या करेंगे? 9 तियां 27, और 9 चौक 36, और 9 तियां 27 हमारा आ गया। मतलब x³ बराबर हमारा कितना आ गया? 343 के बराबर आ गया। एक्स क्यू जो है वो हमारा 343 के बराबर आ गया। जब एक्स क्यू 343 के बराबर आ गया तो आपको पता है कि जो 343 है ये कितने का घन होता है? ये होता है 7 का दोस्तों। आप चाहें तो इसको क्यूब को इधर ले जाएंगे, ये तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। तो ये 343 कितने का क्यूब रूट होता है? ये 7 का दोस्तों। तो ये 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7 आ जाएगी। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो तीनों संख्या 2 3 5, 5 4 9, तो 9 तो मतलब x की जगह अगर हम रखते हैं 7 तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 सत्ते 63 दोस्तों। तो 9 सत्ते 63 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। किसी बहुफलकीय के शीर्षों b, किनारों e और फलकों f की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x हैं, तब 3x - 12 का मान क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आपको एक बहुत ही आसान फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, f + b - e, f + b - e = 2, f + b - e = 2 दोस्तों। तो अगर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी क्रमशः वैल्यू दी गई है दोस्तों। तो हमारा जो फलक है वो हमारा क्या दिया गया है दोस्तों? x दिया गया है। फलक क्या है? x दिया गया है, मतलब पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इस फार्मूले की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। और हमारी शीर्ष जो है, वर्टेक्स जो है वो हमारे कितने दिए गए हैं दोस्तों? वो दिए गए हैं 10, वो हमारे 10 दिए गए हैं। वर्टेक्स हमारे कितने दिए गए हैं दोस्तों? 10 दिए गए हैं। और -e जो हमारे एज हैं, जो हमारे किनारे हैं, वो हमारे 15 दिए गए हैं दोस्तों। कितने दिए गए? 15 दिए गए हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अब हम इसे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों।
तो 10 माइनस 15 ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। या आप इस टाइप से कर सकते हैं कि x प्लस 10 x प्लस 10 और हमारा ये 15 क्या इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 15 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 17 17 हो जाएगा। और फिर ये 10 वाला 10 इधर जाएगा तो हमारा 17 माइनस 10 17 माइनस 10 हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया दोस्तों। x इजिकल टू अगर हमारा 7 आ गया दोस्तों, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 7 आई थी। x की वैल्यू हमारी 7 आई थी, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 12। तो 3 सत्तू 21 माइनस 12 हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा 9 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। यदि x अपॉन वाई माइनस 1/3 की पावर -3 और फिर भाग दिया गया है 2/3 की पावर -4 है, तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब क्योंकि ये पावर माइनस में दी गई है, पावर क्या दी गई है, माइनस में दी गई है, तो जो पावर माइनस में दी गई है तो हम इसे पहले प्लस में बदलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसे पहले हम प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलने के लिए ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -1/3 है तो ये 3/-1 हो जाएगा, 3/-1 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी, पावर जो हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। और फिर हमारा भाग डिवाइड का चिन्ह दिया गया है। अब इसको भी 2/3 है, 2/3 की पावर -4 है, तो जब हम इसे उल्टा कर देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगी। 3/2 कर देंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों। तो अगर हम इसे अब सॉल्व करें, इसे हम सॉल्व करें, ये x/y में चल रहा है दोस्तों, x/y में चल रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 3 27 हो गया, और बटे -1, -1 का क्यूब -1 ही होगा। फिर हमारा ये भाग का चिन्ह दिया गया है दोस्तों। फिर हमारा क्या है, 3 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 81। और बटे में हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों ये भाग का चिन्ह दिया गया है, ये डिवाइड का चिन्ह दिया गया है, तो ये जो संख्या है अगर हम इसे मल्टीप्लाई में ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, संख्या पलट जाएंगी दोस्तों। क्या हो जाएंगी, संख्याएं जाएंगी पलट दोस्तों। तो हम कर लेते हैं, तो -27/1 -27/1, और जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये संख्या जाएंगी पलट, तो 16 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा दोस्तों। 16/81। अब हम इसे काट सकते हैं, 27 3 81, बहुत ही आसानी से हम इसे काट सकते हैं। 27 3 81 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या आ रहा है, -16/3, -16/3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब -16/3 नहीं होगा, ये हमारा क्या है, x/y आया है। ये हमारा क्या है, x/y की वैल्यू हमारी क्या आई है, -16/3। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, x/3 हम x/y हमारी क्या आई है दोस्तों, -16/3, -16/3 हमारी x/y की वैल्यू आई है। लेकिन हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, x/y प्लस y/x की पावर -1 की पावर -1। तो दोस्तों ये x/y हो गया। अब इसका y/x क्या होगा दोस्तों, यहीं पे हम प्लस कर लेते हैं। तो y/x इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा -3/16, -3/16 यानी कि -3/16 दोस्तों। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे, तो -16/3 x प्लस वाई की वैल्यू हो गई, और फिर y/x की हो जाएगी -3/16 दोस्तों, -3/16, और की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी दोस्तों। अब जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे क्या, 48, एलसीएम लेंगे हम 48 दोस्तों। एलसीएम क्या ले लेंगे, 48 एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। फिर हमारा 48 जब हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 16 256, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 256, और -3 3 9, 3 3 9। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा, हमारा 200 हमारा कितना आ जाएगा, 265 265/48, 265/48 आ रहा है दोस्तों, 265/48। लेकिन पावर क्या दी गई है, -1 दी गई है, -1 पावर दी गई है। लेकिन हमें
हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी पावर क्या दी गई है, -1 दी गई है, तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी दोस्तों। तो इसी की वैल्यू क्या करनी थी, हमें निकालनी थी। तो अब हमें क्या करना है, अब जब हम इसे -1 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -48/265। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। तो यदि x की वैल्यू ये दी गई है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे जिससे योगफल 1.1 आ जाए, 1.1 आपका योगफल आ जाए, ऐसा क्या जोड़ा जाए दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे जोड़ लेंगे। तो पहले दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे, किस टाइप से जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। 0.11 दिया गया है, फिर हमारा क्या दिया गया है, 10.11 दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद अभी हम केवल प्लस प्लस वाला देखेंगे, माइनस हम बाद में करेंगे। फिर हमारा क्या दिया गया है, 0.1011। तो दोस्तों हम इसे आसानी से जोड़ लेंगे। तो जिसमें हम इसे सबको 4 डिजिट तक कर लेते हैं। तो ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट हो गया, इसमें भी हमने 2 जीरो लगा लिए दोस्तों। अब हम जब इसे जोड़ेंगे तो 1 और 1 1 2 और हमारा 1 1 2 और ये भी 1 1 2 हो जाएगा और ये हमारा 1 1, मतलब 11 पॉइंट हमारा 222 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है 12.101। अब दोस्तों क्योंकि ये 4 डिजिट तक है तो ये भी हम 4 डिजिट तक कर लेंगे। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 0.8789। ये हमारा आ जाएगा माइनस का, वो भी 0 पॉइंट, ये दोस्तों क्योंकि 12 में से ये करना होगा, क्योंकि 11 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए हमने ये माइनस लगा दिया। अब ये क्या कह रहा है, एक्स में क्या जोड़ें जिससे कि 1.1 हो जाए। मतलब कोई x है तो उसमें हम क्या जोड़ें, मान लो a जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाए, ये हमसे कह रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमसे ये पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या है। मतलब ये x की वैल्यू तो आ गई 0.8785, 0.8789 हमारी क्या है, x की वैल्यू आ गई। तो इसमें हम क्या जोड़ें जिससे कि 1.1 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्योंकि माइनस में x इधर माइनस में, तो हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1.1 माइनस अब ये माइनस तो पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब हम प्लस कर देंगे 1.1 में दोस्तों। तो हम 4 डिजिट तक, क्योंकि ये 4 डिजिट तक है तो इसे भी हम 4 डिजिट तक कर लेंगे दोस्तों। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो इसमें हम प्लस ही करना होगा, तो ये 9 और फिर ये भी हमारा 0, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 1.9789, 1.9789 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 1.9789 हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है दोस्तों। कौन से में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। तो वो क्या किया उसने, मतलब पहचान नहीं पाया। और फिर उपरोक्त परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त होगा, ये हमसे पूछा गया। मतलब जो शिक्षक है, शिक्षक ने मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे ये पता चला जो राम था वो विषम, सम और अभाज्य, विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं का यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है। मतलब उसे परिभाषा तो पता है सम, विषम, भाज्य और अभाज्य की, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। जैसे हमें 1 2 3 4 5 इस टाइप से संख्या दे दी गई, मतलब राम को इनकी सबकी परिभाषा तो पता थी, डेफिनेशन तो पता थी, लेकिन इस टाइप से हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने उससे कहा इसमें से हमें छांट के बताइए कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम है और कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य, लेकिन वो ये बात नहीं बता पा रहा है, ये पहचान नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, परंतु अभ्यास की कमी है। ये बात कहना क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बात कहना क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल
गलत हो जाएगा। ये बात तो कहना गलत है, परंतु अभ्यास की कमी है। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है, ये बात तो सही है, परंतु एकाग्रता में कमी है, ये बात भी कहना क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन राम की स्मरण शक्ति अच्छी है, ये बात तो मैंने पहले भी कही, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है तभी उसने डेफिनेशन याद कर ली, परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की कमी है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि जब उसे हमने बहुत सारी संख्याएं दे दी, उसे छांटने को कहा, पहचानने को कहा, आइडेंटिफाई करने को कहा, तो वो नहीं कर पा रहा है आइडेंटिफाई, मतलब उसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं पहचान पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस का सलूशन पसंद आया है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं दोस्तों। सो थैंक यू।